जी हाँ, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। एनएस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए आज हम आपको कक्षा 9 के मॉडल प्रश्न पत्र 2023 में आने वाली परीक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान विषयों की सारे प्रश्नों को हल करने के लिए बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 1 पर चलते हैं। कहा गया है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 में निम्न में से किन वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है? नमक और तंबाकू पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, ऑप्शन सी। चलते प्रश्न अगले पर। लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? तो उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए, ऑप्शन डी। चलते प्रश्न 4 में कहा गया रूस के स्थानीय स्वशासन संगठन कहलाते थे, क्या कहलाते थे? सोवियत कहलाते थे। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है? तो हमें पता है धुरी शक्ति किसको कहा जाता है? जर्मनी, जापान और इटली, जबकि मित्र राष्ट्र में यूएसए सब शामिल थे। यहाँ पर धुरी राष्ट्र है तो धुरी शक्ति किनका कहा जाता है? जर्मनी, जापान, इटली। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो ये वर्साय की संधि द्वारा क्या 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 था? जर्मनी पर कठोर अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। प्रश्न 7 में 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? ब्रैंडिस ने। प्रश्न 8 में कहा गया है कलंक कौन थे? तो ये कुशल लकड़हारे थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। बुंग्याल क्या है? तो बुंग्याल ये उत्तराखंड में पाए जाने वाले ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को कहा जाता है बुंग्याल। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। दुनिया की आधे से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो ये अफ्रीका में रहती है। प्रश्न संख्या 11 पर कहा गया है कौन सा समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो लोकप्रिय रूप अभी सरकार का क्या है? हम लोग सभी लोग जानते हैं, लोकतंत्र, ऑप्शन सी। प्रश्न 12 में कहा गया निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो लोकतंत्र के बीच में कहा गया है कौन सा अच्छा नहीं है? डी में कहा गया लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये गलत बात है, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। चलते प्रश्न 17 पर। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा आज आप लोग सभी किताब में देखते होंगे, किताब जैसे ही पेज पलटते हैं सबसे पहले प्रस्तावना लिखी हुई होती है, वही संविधान की आत्मा कहलाती है। प्रश्न 14 पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में निम्न में से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या हम लोग जानते हैं, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है। चलते प्रश्न 16 पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। चलते प्रश्न संख्या 17 पर। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद के 2 सदन है? प्रश्न 18 पर देखते हैं। भारतीय सदन लोकसभा तथा राज्यसभा है। प्रश्न संख्या चलते 19 पर। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए इसके लिए। प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार में नहीं आता है? तो मौलिक अधिकार में जातिगत एवं भेदभाव का अधिकार नहीं आता है। प्रश्न 21 पर पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये पूरा विश्व का 2.4% है, 2.42%। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो ये महान हिमालय जो है बर्फ से ढका रहता है। प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो उत्तरी मैदान गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र से बना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षाकालीन जल प्रवाही होती है, ऑप्शन सी। 25 में निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल वाली झील है? तो ये सांभर झील लवणीय जल वाले हैं। प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जलवायु को प्रभावित करने का कारक नहीं है? तो मौसम का समाचार। अब मौसम का समाचार जैसे हम लोग समाचार सुनते हैं तो क्या लग रहा है ये जलवायु को परिवर्तन करने के लिए समाचार सुनते हैं? ऐसा नहीं है। प्रश्न संख्या चलते हैं 27 पर। भारत में मानसून का आगमन ये जून के शुरुआत में
हो जाता है जूट के शुरुआत में। नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो नागफनी कटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 29 में भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, प्रश्न ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रिया कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी है। प्रश्न संख्या 30 का ये डी। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? उत्पादन की पहली अवस्था भूमि है। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? तो ये भौतिक और मानव दोनों के स्रोत हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 33 पर। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं थी, कैसी? परिवहन, दुकानदारी, लघु निर्माण, इनमें से सभी किस प्रकार का जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो साक्षर एवं स्वस्थ लोग रहेंगे तभी तो हमारा अर्थव्यवस्था बेहतर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते 35 पर। निम्न में से किसमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त होगा? तो शिक्षा और चिकित्सा, ऑप्शन सी। चलते प्रश्न संख्या 36 पर। विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों की संख्या है। 37 में कहा गया है निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस बात पर विचार नहीं किया जाता है? तो ये मनोरंजन की आवश्यकता पर विचार नहीं किया जाता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 38 पर। बफर स्टॉक क्या है? तो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का जो भंडार किया जाता है उसे बफर स्टॉक कहते हैं। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ हुआ ये क्या? सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलते अब अंतिम प्रश्न पर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो हम सभी लोग जानते हैं सभी को अनाज घर में मिलता होगा 5 किलो प्रति व्यक्ति। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे है? खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। स्टूडेंट्स, इस तरह के आप लोगों को इसी प्रकार सारे प्रश्नों को हल करके मैंने बता दिया और आगे इसी प्रकार और बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।